सन 1600 इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम एक नई व्यापारिक संस्था को शाही आदेश जारी करती हैं। नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका उद्देश्य था एशिया के देशों से मसाले, रेशम और विलासिता की वस्तुओं का व्यापार। कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार का विशेष अधिकार दिया गया, जिन्हें उस समय ईस्ट इंडीज कहा जाता था। कई समुद्री यात्राओं के बाद 1608 में कंपनी के जहाज पहली बार भारत पहुंचे। पहला ठिकाना गुजरात का सूरत बंदरगाह। यहाँ से अंग्रेज व्यापारियों का भारत में प्रवेश शुरू होता है। सूरत में व्यापार सफल होता है और थोड़े समय बाद कंपनी मद्रास, बंबई और कलकत्ता में अपनी व्यापारिक चौकियां स्थापित कर लेती है। अब कंपनी का लक्ष्य सिर्फ माल खरीदना बेचना नहीं, बल्कि पूरे व्यापार पर अधिकार पाना होता है। धीरे धीरे कंपनी भारतीय राजनीति में दखल देने लगती है। एक राज्य तो दूसरे के खिलाफ समर्थन, कुछ राजाओं को सुरक्षा का भरोसा और कुछ मंत्रियों को आर्थिक लाभ। गठबंधन बनने और टूटने लगते हैं। व्यापार अब सत्ता की दिशा में बदल चुका था। अब कहानी पहुंचती है बंगाल पर, उस समय का भारत का सबसे समृद्ध प्रांत। यहाँ नवाब सिराजुद्दौला सत्ता में थे। सिराजुद्दौला को कंपनी की बढ़ती ताकत पर आपत्ति थी, विशेषकर टैक्स छूट का दुरुपयोग और कलकत्ता में किला मजबूत करने की कोशिश। 1756 में नवाब ने कलकत्ता पर हमला किया। अंग्रेज अधिकारियों को कैद किया गया। घटना इतिहास में ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता के नाम से दर्ज है। यहीं से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच सीधे टकराव की शुरुआत हुई। कंपनी ने सैन्य तैयारी शुरू की और अपने सबसे चालाक नेता रॉबर्ट क्लाइव को आगे किया। सैन्य तैयारी के साथ साथ राजनीतिक साजिश भी चल रही थी। कंपनी ने बंगाल के सेनापति मीर जाफर और नवाब के दरबार के कई प्रभावशाली लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। और फिर 23 जून 1757 इतिहास का मोड़, प्लासी का युद्ध। एक ओर सिराजुद्दौला की लगभग 50,000 सैनिकों वाली विशाल सेना और दूसरी ओर कंपनी की लगभग 3,000 सैनिकों की छोटी टुकड़ी। युद्ध शुरू होता है। गोलों की आवाजें, बारूद की गंध, लेकिन असली मोड़ तलवारों से नहीं, धोखे से आता है। मीर जाफर सहित कई बड़े सेनापति लड़ाई में शामिल ही नहीं होते। नवाब की सेना बिना नेतृत्व के रह जाती है। कुछ ही घंटों में पलड़ा कंपनी के पक्ष में झुक जाता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी निर्णायक जीत दर्ज कर लेती है। सिराजुद्दौला हारते हैं, भागते हैं और बाद में मार दिए जाते हैं। मीर जाफर को नवाब बनाया जाता है, लेकिन असली शासन, असली शक्ति कंपनी के हाथ में आ जाती है। यही पल भारत के इतिहास को बदल देता है। अब कंपनी व्यापारी नहीं, शासक बन चुकी थी। बंगाल की संपत्ति, राजस्व और सैन्य शक्ति अंग्रेजों के नियंत्रण में चली गई और यहीं से भारत में ब्रिटिश राज की नींव रखी गई। प्लासी की जीत के साथ भारत पर अंग्रेज शासन की शुरुआत हो चुकी थी।